Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with knowledge and curriculum, जिसका हमने लास्ट यूनिट में पूरा फर्स्ट यूनिट हमने कवर किया था और अब हम पढ़ रहे हैं अपना सेकेंड यूनिट जिसके अंदर हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है डिसिप्लिनरी नॉलेज। यानी नॉलेज के जो टाइप्स हैं उसके अंदर जो डिसिप्लिनरी नॉलेज फर्स्ट पॉइंट है हमारा वो क्या है, यानी अनुशासनात्मक ज्ञान। अनुशासन के हिसाब से ज्ञान एक तरीके से डिसिप्लिनरी नॉलेज जो है वो क्या है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कि अनुशासनात्मक ज्ञान यानी डिसिप्लिनरी नॉलेज क्या है। इसके अंदर है अनुशासन एक शब्द है, ऐसा शब्द है जिसका उपयोग ज्ञान, निपुणता, कौशल, परियोजनाओं, समुदायों, समस्याओं, चुनौतियों, अध्ययन, पूछताछ, दृष्टिकोण और अनुसंधान क्षेत्रों के प्रकारों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो शैक्षिक विषयों या क्षेत्रों के साथ मजबूती से जुड़े हुए हैं। मतलब अनुशासन शब्द क्या है, अनुशासन का एक तरीके से मीनिंग क्या है, जिसका उपयोग किस किस चीज़ में किया जाता है। नॉलेज को, किसी चीज़ को निपुणता, किस चीज़ की निपुणता में, कौशल यानी स्किल्स में, परियोजनाओं में जो हमारी परियोजना कार्य होते हैं या प्रोजेक्ट वर्क होते हैं, समुदाय यानी कम्युनिटी, समस्या यानी हमारी प्रॉब्लम्स, चुनौतियाँ यानी चैलेंजेस जो होते हैं, अध्ययन यानी स्टडीज़ जो होती हैं किसी चीज़ की, पूछताछ, इंक्वायरी, दृष्टिकोण या हमारी अप्रोचेज होती हैं। इन सब चीज़ों के अंदर इनका प्रयोग होता है, मतलब अनुशासन का प्रयोग होता है जो शैक्षिक विषयों व क्षेत्रों के साथ मजबूती से जुड़े होते हैं। मतलब ये सारी चीज़ें शिक्षा के साथ यानी शैक्षिक विषयों के साथ जुड़ी होती हैं जो विषय या सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके टाइप्स क्या हैं, यानी डिसिप्लिनरी नॉलेज के टाइप्स। तो फर्स्ट है इसके अंदर बहुविषयक यानी मल्टी डिसिप्लिनरी, मतलब आपस में एक दूसरे से रिलेटेड। मल्टी मतलब उसमें कई प्रकार की डिसिप्लिन शामिल हों, बहुविषयक एक तरीके से। नेक्स्ट है इसके अंदर अंतः विषय मतलब इंटर डिसिप्लिनरी। थर्ड है हमारा ट्रांस डिसिप्लिनरी, मतलब इसका एक तरीके से आगे मैं बताऊंगी क्या इसका डिस्क्रिप्शन है या क्या हमें इस चीज़ के बारे में एग्जाम के अंदर लिखना है। फोर्थ है क्रॉस डिसिप्लिनरी। तो सबसे पहले हम इनका सारा डिस्क्रिप्शन देखेंगे, क्या है, क्या इसकी डेफिनेशन है एक तरीके से या क्या इसका मीनिंग है। इसके अंदर फ्रेंड्स फर्स्ट है हमारा बहुविषयक यानी मल्टी डिसिप्लिनरी। इसको हम देखेंगे कि क्या है ये। बहुविषयक एक से अधिक वर्तमान शैक्षणिक अनुशासन या पेशे से जुड़े ज्ञान को संदर्भित करता है। मतलब ये किसी एक, मतलब जो एक से ज़्यादा होते हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी में क्या होता है, एक से ज़्यादा विषय जो होते हैं, शैक्षणिक विषय मतलब टीचिंग के। तो शैक्षिक अनुशासन जो होते हैं इसके यानी एजुकेशनल एक तरीके से जो डिसिप्लिन्स होते हैं या कोई भी ऐसा ज्ञान जो इससे संदर्भित है। एक बहुविषयक समुदाय मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी कम्युनिटी या परियोजना या प्रोजेक्ट। परियोजना को क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट वर्क। परियोजना विभिन्न विषयों और व्यवसायों मतलब ट्रेड से, इसके जरिए क्या होता है, व्यवसायों के लोगों से बनती है जो एक आम चुनौती को संबोधित करने के समान हितधारकों के रूप में एक साथ काम करने में लगे हुए हैं। मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी या तो कोई विषय है जो एक साथ आपस में जुड़े हुए हैं, मल्टी है एक तरीके से, या फिर कोई ऐसा प्रोजेक्ट वर्क है जिसमें सारे सब्जेक्ट्स या किसी भी व्यवसाय को लेकर लोग आपस में एक साथ वर्क कर रहे हैं। या किसी समुदाय के तौर पे देखें तो इसके अंदर क्या है, एक साथ काम करने में लगे रहते हैं, हर चीज़ एक साथ इसमें मिलकर होती है। नेक्स्ट है इसके अंदर अंतः विषय यानी इंटर डिसिप्लिनरी। तो इसके अंदर क्या है, अंतः विषय क्या है, अंतः विषय एक अंतः विषय नए ज्ञान के, मतलब जो नया ज्ञान होता है, नए ज्ञान के विस्तार को संदर्भित करता है। नए ज्ञान का जो विस्तार है उसको संदर्भित करता है जो वर्तमान अकादमिक यानी प्रेजेंट लेवल पे जो एकेडमिक विषय होते हैं, एकेडमिक सब्जेक्ट्स होते हैं, अकादमिक विषय विषय या व्यवसाय जो ट्रेड्स होते हैं, इनके बीच क्या होता है, उससे परे मौजूद हैं। नए ज्ञान का दावा किसी एक या दोनों या एक उभरते नए अकादमिक अनुशासन, मतलब जो कोई नया उभरता अकादमिक अनुशासन या एकेडमिक डिसिप्लिन है या पेशे के सदस्यों द्वारा किया जा सकता है। मतलब इसके अंदर ये क्या कहना चाह रहा है कि जो अंतः विषय होते हैं इंटर डिसिप्लिन, मतलब ये आपस में एक दूसरे से वर्तमान मतलब प्रेजेंट अगर लेवल पे हम देखें तो ये आपस में एकेडमिक जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और किसी नए ज्ञान का दावा करते हैं एक दूसरे के
इंटर रिलेशन में। नेक्स्ट है इसके अंदर ट्रांस डिसिप्लिनरी। तो ट्रांस डिसिप्लिनरी क्या कहती है? ट्रांस डिसिप्लिनरी उस ज्ञान को संदर्भित करता है जो हर व्यक्ति में मौजूद है, मतलब हर व्यक्ति में ऐसा ज्ञान मौजूद है। इस प्रकार अनुशासन सीमाओं की आवश्यकता को समाप्त करता है। मतलब ज्ञान के एक मतलब जो ट्रांस डिसिप्लिनरी है उसके हिसाब से ये क्या करता है कि अनुशासन जो सीमाएं होती हैं, जो लिमिटेशंस होती है, उनकी आवश्यकताओं को समाप्त करता है। एक ट्रांस डिसिप्लिनरी समुदाय या प्रोजेक्ट ट्रांस डिसिप्लिनरी, मतलब एक अगर ट्रांस डिसिप्लिनरी है समुदाय यानी कम्युनिटी, या प्रोजेक्ट कम्युनिटी के हिसाब से या प्रोजेक्ट के हिसाब से, जिसमें समूह में काम होता है, पेशेवरों से बना है, जो एक आदर्श है जिसे केवल संपर्क किया जा सकता है। इसमें क्या है? इसमें सिर्फ संपर्क किया जा सकता है। नेक्स्ट है क्रॉस डिसिप्लिनरी, यानी क्रॉस डिसिप्लिनरी जो है हमारा, उसके अंदर क्या है? क्रॉस डिसिप्लिनरी उस ज्ञान को संदर्भित करता है जो एक विषय के पहलुओं को दूसरे विषय से संदर्भ में बताता है। मतलब एक विषय है और नेक्स्ट हमने दूसरा विषय ले लिया, तो ये उसके संदर्भ को बताता है। एक विषय के पहलुओं को दूसरे विषय के संदर्भ में बताता है। क्रॉस डिसिप्लिनरी दृष्टिकोण के सामान्य उदाहरण संगीत का, भौतिकी का या साहित्य की राजनीति का अध्ययन है। यानी क्रॉस डिसिप्लिनरी किसका अध्ययन है? भौतिक या साहित्य की राजनीति का अध्ययन है। तो फ्रेंड्स, आज हमने देखा नॉलेज एंड करिकुलम का ये टॉपिक, जिसमें है डिसिप्लिनरी नॉलेज यानी अनुशासनात्मक ज्ञान। इसका हमने मीनिंग देखा और इसके टाइप्स देखे कि इसके टाइप्स में क्या क्या पॉइंट्स हैं और उनके क्या क्या डिस्क्रिप्शन है या उनके क्या क्या मीनिंग्स हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें।